नमस्कार, मैं समीम भारती और आज बगोदर के गैड़ा में है। हम लोग औरा गए थे। आपने देखा कि कुछ दिन पूर्व में काफ़ी प्रोटेस्ट हो रही थी एक मस्जिद मदरसा को लेकर के, और बताया ये जा रहा था कि कोई मौलाना अपने नाम से करवा लिया है। इसमें हंगामा हो रही थी और बहुत सारे लोग रोड पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक हमारे JLK के नेता शेख शाहिद के नाम से जाने जाते हैं, ये सबसे आगे थे प्रोटेस्ट में और इत्तेफाक से आज मुलाकात हो गई। आइए जानकारी लेते हैं, बातें करते हैं। और क्या हाल चाल है आपका? बढ़िया है। आपका तबीयत ठीक है कि नहीं? बस ठीक है। बहुत मौसम देख रहे हैं, बहुत खुशी होता है समीम भाई, जो आप इतना अंधड़ तूफान, बारिश, बिजली, गरज, मलक में आप जनता का आवाज उठाते हैं। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये औरा वाला जो मैटर था, जो आप लोग प्रोटेस्ट किए थे, इसमें क्या क्या जानकारी आपको मिली थी? देखिए, जानकारी यही है, जो वहाँ एक मौलाना साहब है जो मदरसा का जमीन अपने नाम से करा लिए हैं, और मदरसा में जो सरकारी फंड आता है उसका कोई हिसाब किताब नहीं रहता है। टोटल फंड उनके पास ही जाती है। आपको कौन बताया ये बात कि हिसाब किताब नहीं दिया जाता? वहाँ के जो गांव के जो लोग हैं वो हमारे पास आए थे और उन्होंने बताया कि भाई आज मदरसा का जमीन आज बहुत समय हो गया, लेकिन जब हम लोग रजिस्ट्री के लिए बोलते हैं तो कहीं कहीं टाल मटोल कर देते हैं और रजिस्ट्री करते नहीं है। इसके लिए हम लोग एक नुक्कड़ सभा और एक जुलूस निकाल रहे, उसमें आप भी शामिल होते तो अच्छा रहता, इसलिए हम शामिल हुए थे। जी, तो आप JLK से नेता है, अच्छी बात है, लेकिन आप सिर्फ एक पक्ष का नेता है या दोनों का है? देखिए, यहाँ से सवाल नेता हम दोनों का है, नेता दोनों का नहीं है। हाँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का हम नेता है। सभी का नेता है, एकदम सभी का नेता। और सभी का नेता है। तो अगर आपको कोई बोल देगा कि नहीं, समीम भारती हमारा जेब से पैसा निकाल दिया, आप प्रोटेस्ट कीजिए, आखिर वो पैसा कैसे निकाला, तो आपका क्या दायित्व बनता है कि हम समीम भारती से एक बार जानकारी ले लें? समीम भारती के बारे में अगर कोई बोलेगा तो पहले उनसे जानकारी लेने से पहले हम उनके अगल बगल उनके गांव के लोगों से लेंगे, समीम भाई सही में चोर है कि नहीं है। अगर उनके लोग बोलते हैं हाँ सही में है, तो फिर आपको पूछने की क्या जरूरत है, फिर आप किए गलत। तो मतलब कहने का मतलब है कि आपको मौलाना के खिलाफ सबूत मिला था? एकदम मिला था, चूंकि ये मामला बहुत पुराना मामला है। अभी तक माले इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है, कांग्रेस के कुछ नेता इन्वॉल्व हो चुके हैं और बहुत समय से ये मैटर चल रहा था, लेकिन मौलाना साहब सिर्फ दिलासा देते हैं। हमसे भी बात हो रही है ये मैटर के लेके। हाँ, उनके बच्चे से भी बात हुई, उनके लड़के से बात हुई, उनके शुभचिंतक 2-3 हमको फोन किए कि आप मौलाना साहब के बारे में क्यों गलत बोल रहे हैं। वो तो लिखने के लिए तैयार है, लेकिन सिर्फ मुंह से बोलने से लिखाता नहीं है। उसके लिए आप एक डेट फिक्स कीजिए ना, हम डेट फिक्स करते हैं, जितना खर्च होता है हम भरते हैं। चूंकि अंजुमन का मामला है, अब रजिस्ट्री कीजिए ना भाई, सबका मुंह बंद हो जाएगा। आखिर अंजुमन का प्रॉपर्टी किसी का बाप का जागीर नहीं है, मेरा भी नहीं है ना, उसका है ना, आपका है ना, किसी का नहीं है, अंजुमन का है, तो उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों? अच्छा, ये आप जो प्रोटेस्ट निकाले इतने बड़े पैमाने पर, तो मांग क्या कर रहे हैं? मेरा मांग वही है, खास करके देखिए, जो मौलवी, मौलाना, मुफ्ती, ये हमारे कौम के रहनुमा है। इन पे हमारा आज कौम चल रहा है। यही लोग जो समझाते हैं तो हम लोग को समझते हैं, क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे, दिन की तालीम है इनको, और दिन के तालीम लिए हुए लोग को अगर हम लोग को बोलना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है, तो बहुत गलत लग रहा है। आप खुद मौलाना है, आप सबको समझाते हैं, आपको पता है एक एक गलती का कितना बड़ा गुनाह है, फिर ये सब क्यों हो रहा है भाई? तो क्या चाह रहे हैं आप? क्या मेरा चाहने का मतलब यही है, मौलाना साहब खुल के बोले, जब 10 तारीख को, 15 तारीख को, 20 तारीख को, ये महीना नहीं, अगले महीने नहीं, उसके अगले महीना हम रजिस्ट्री करेंगे, वो एक डेट दे दे, ये मामला खत्म हो जाएगा और वो डेट पे जाकर रजिस्ट्री कर दीजिए। चलिए, तो आप बोले कि उनका लड़का फोन करके बोल रहा है कि हम लोग इसका वापस करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको जानकारी होगा कि वो जो जमीन है वही गाँव वाले लोग दिए थे मौलाना को, आपको मालूम है? देखिए, सबसे पहले मदरसा का जो जमीन रहता है या मस्जिद का जमीन रहता है वो अंजुमन का रहता है, वो किसी एक विशेष व्यक्ति को नहीं रहता है। ठीक है, आज हम भी सदर थे, हमारे गांव में मेरे नाम से रजिस्ट्री नहीं है मस्जिद का जमीन, मदरसा का जमीन। आपके गांव में है क्या? नहीं है। किसी को भी पूछ लीजिए, पूरा झारखंड घूम जाइए, कोई नहीं बोला किसी एक विशेष आदमी के नाम से होगा। अगर होगा तो उसमें 2-3 आदमी होंगे। तो विशेष होने के मतलब ही है भाई, कहीं ना कहीं गलत है। चाहे अगर मैं लिखाया अगर रहूंगा अपने गांव का जमीन विशेष मेरे नाम से, तो फिर मैं गलत हूँ, फिर मेरे दिल में कहीं ना कहीं बुराई है। तो आपके कहने का मतलब है कि वो मौलाना साहब जो अपने नाम से कर लिए, वो जमीन अंजुमन को वापसी कर दी? एकदम, और खास करके उनके लोग बोले जो शाहिद भाई आप मौलाना साहब के बारे में क्यों बोले माइक में, ठीक है, कहीं ना कहीं दुख लगता है हम लोग को। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे मौलाना साहब को ऑन कैमरा, सिर्फ अंजुमन के नाम से जमीन कर दे। दिन बचाने के लिए अभी मुहर्रम का समय चल रहा है, हमारे
इमाम हसन सर शहीद हो गए थे, हमारे लोग शहीद हुए हैं, ठीक है, और दीन के लिए हमको माफी मांगना पड़ेगा तो कौन सी बड़ी बात है यार। हम माफी मांगेंगे, लेकिन आप पहले अंजुमन के नाम से जमीन कर दीजिए, आप जैसा बोलिएगा वैसा ऑन कैमरा माफी मांगे, काहे मांगेंगे दिन बचाने के लिए। चलिए आपको बता दें कि यहाँ पे नेताजी का साफ कहना है कि जो जमीन वो अपने नाम से करवाए वो बजाते पुनः अंजुमन को रिटर्न कर दिया जाए, कि ताकि अंजुमन वाले अपने हिसाब किताब से मस्जिद मदरसा का संचालित कर सके, है ना। एकदम एकदम, और सब आपस में मिलजुल के रहना चाहिए, सब आपस में भाईचारगी है, हम लोग भाई है, एक कौम के हैं, ठीक है। तो एक जमीन के लिए हम लोग क्यों लड़ेंगे भाई। चलिए आज जो वहाँ का माहौल है, हमको लगता है कभी ये सरकार देगा या कभी वो पक्ष सरकार देगा, तो ये माहौल क्यों बना, इसका जड़ क्या है, इसका जड़ है और जमीन, तो वो जड़ को ही खत्म कीजिए ना, अंजुमन के नाम से कर दीजिए, खत्म हो गया मामला। और सब गले मिलिए, साथ में नमाज पढ़िए, खाइए पिए, मस्त रहिए, क्या दिक्कत है, किसी का जाति दुश्मनी किसी से थोड़ी है। अच्छा, आप लोग जितना भी जेल के बोले, इतना एनर्जी कहाँ से आती है। देखिए एनर्जी जयराम महतो का दिया में भी हुआ है, आगे हैं, खेत पथार में दौड़ने एनर्जी लगते हैं। जयराम महतो का दिया हुआ है। आप देखिए मैं एक साल में 2 लाख किलोमीटर उनका गाड़ी चला है, अब सोचिए कितना एनर्जी मेरे सुप्रीमो में है, तो उन्हीं का चेला हम लोग है, तो हम लोग में कितना एनर्जी होगा आप देख सकते हैं। अच्छा, आप कौन सी गाड़ी से घूमते हैं। हम स्कॉर्पियो से घूमते हैं। स्कॉर्पियो से घूमते हैं। आपके जो खर्च है वो कहाँ से मेंटेन। खर्च सबका अपना काम भी तो रहता है, ऐसा तो नहीं है हम भले पार्टी पॉलिटिक्स में है, लेकिन मेरा जैसे पर्सनल कुछ सवाल आ रही थी इसलिए हमने पूछ गए। नहीं, सबका अपना अपना काम रहता है। अभी हम बोलेंगे आप मीडिया में तो आप पैसा तो लेते नहीं है, तो आपका घर कहाँ से चल रहा है, तो कहीं ना सब कहीं जान आपको रहा है पता कि ही है। मेरा शोरूम है, वो तो सारे लोग जानते हैं। हाँ, तो मेरा भी प्रॉपर्टी का काम है। चलिए, प्रॉपर्टी का काम है, ये आपने देखा कि बहुत बड़ी खुलासा है आपको किए। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पता नहीं पार्टी से पैसा मिलता है, पार्टी से पैसा मिलता है। मेरा पार्टी गरीब पार्टी है, हम लोग पैसा चंदा लेके तो चुनाव लड़े, तो हम लोग को पार्टी से कहाँ से पैसा मिलेगा। अगर जो बोल रहा है तो विरोधी तो बोलेगा ही। चलिए, ये सुन रहे थे हमारे साथ जेएलके के नेता शेख शाहिद जी थे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।